Namaste, hello, and welcome back, everyone, to Tradomaniac. Ah, how are you guys doing? Especially after the budget, how are you guys doing? मुझे लगता है ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए बिकॉज ज़्यादातर लोग खुश नहीं है बजट से. मेरा मतलब है जो मैन्युफैक्चरर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, दे मे बी हैप्पी. नो those who are doing a job, they may be happy. Those who are into pharmaceutical companies or in general manufacturing, they would be happy. um, I don't know if the Indian retailer or the retail trader is really happy. फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ कुछ था बजट में, काफ़ी कुछ था, बट आई डोंट नो हाउ मच इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट देम टू. आई हैव मिक्स्ड व्यूज एंड देखो, कंट्री के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आई एम इन. मेरा नुकसान हो एक बार चल जाएगा, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए. सो कई सारी चीज़ें बजट में ऐसी है जो सपोर्ट करती है इंडिया के फ्यूचर को. शॉर्ट टर्म में हमें इतना शायद पसंद ना आए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. सो ठीक है, आई विल बी डूइंग अ डीप डाइव इनटू द बजट. व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड, क्या हेल्पफुल है हमारे लिए एज ट्रेडर्स, व्हाट इज़ नॉट हेल्पफुल, lot of things. Okay. I've also posted the latest, I mean, the entire budget speech on my YouTube channel. Um, so please go ahead and watch that if you want to know what was discussed or what was announced in the budget. We'll do a big breakdown of that later today, maybe, or probably tomorrow. Very honestly, see, I'm not someone who is a financial guru. Like I told you guys, like you already know, कि मुझे ट्रेडिंग करते हुए करीबन 4 महीने हुए. सो अभी भी मैं ट्रेडिंग की दुनिया में बच्चा हूँ, काफ़ी छोटा बच्चा हूँ. सो देर इज़ मच फॉर मी टू लर्न, एंड नॉट जस्ट ट्रेडिंग की दुनिया में बट इवन इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. सो आई एम स्टिल फाइंडिंग माई वे थ्रू इट, लर्निंग थिंग्स. जो जो मुझे समझ में आया है, जितना मैं पढ़ा है उसके बारे में, आई डू रिसर्च, आई डू गुड रिसर्च. ओके. आई यूज टू बी इन रिसर्च पहले, सो दैट वॉज माई core background. So I do good research. Again, I mean, when whatever research I do on this topic, it may not be enough because the topic is vast. It takes experts also, days or weeks to actually analyze the impact and risk. So मतलब मैं जो भी एनालिसिस करूँ और जो भी मैं पढ़ूँ उसके बारे में एंड कम बैक टू यू, इट मे नॉट बी इनफ, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ हेड स्टार्ट. इट्स गोइंग टू गिव अस अ हेड स्टार्ट, एंड एक ओवरव्यू तो मिल जाएगा. ओके. जो मुझे मिला है, आई विल शेयर दैट विद यू. सो एनीवे, सो एस टी टी मेन चीज़ थी बजट में फॉर ट्रेडर्स. एस टी टी बढ़ा दिया है एंड ऑल दैट. कल मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश तो नहीं बोल सकता, आई मे बी आई कैन से थोड़ा सा एक मिनी क्रैश ऐसा हुआ था कल. काफ़ी सारे स्टॉक्स ने लोअर सर्किट मारा था. सारे ही सेक्टर्स मोस्टली डाउन थे. आईटी थोड़ा सा ऊपर गया था, बट अगेन वो भी गिरा. सो द मार्केट वॉज नॉट हैप्पी. ओके. एक तो संडे था कल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल ट्रेडर्स इन्वॉल्व नहीं थे ज़्यादा. तो अगर शायद होते तो जो भी इम्पैक्ट हुआ, मे बी दैट कुड हैव बीन एम्पलीफाइड. अभी 3 दिन पहले ही गोल्ड सिल्वर वगैरह क्रैश हुआ, बहुत गंदी तरीके से क्रैश हुआ. इनफैक्ट आज भी गिरा है काफ़ी. तो वो लगातार गिरते जा रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा कुछ आ जाए न्यूज़, ऑलरेडी पूरा नेगेटिविटी बना हुआ है मार्केट में, और उसमें भी अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इट्स गोइंग टू बी वर्स. बट we don't know. Let's see how it goes. Anyway, we'll just be sharing. I mean, I'll just be sharing my views, and more than my views, it will be what I had done during the budget day and what I'm going to do or what I've done today. Okay. Um, so I'll just come right to the topic. Okay. So first of all, we had a few trades live, like we had Vedanta, we had Tata Steel, Bharat Electronics. Gold ka to already I have given an update. So
on the day of the crash, okay, I somehow survived. On the day of the crash, मैंने YouTube मेरे वीडियो में भी डाला था कि I saw a loss of 35K. I mean, I saw it on the screen for a few seconds. Okay, it was a very vague figure. My max loss and max profit was not that much. I mean, it was the max profit was 12K. Maximum loss था करीबन 7K, 7.5K or something. But overall, I made. I mean, I saw uh, I saw a huge loss in the system. मतलब figure मुझे दिखा वहाँ पर. It was not actually a loss. मतलब it was, I think, because of the high bid and offer spread that I saw that. लेकिन overall जो मैंने लास्ट में प्रॉफिट या लॉस जो बुक किया वो थोड़ा डिफरेंट था. ओके, सो आई हैड बुक्ड उसी दिन सुबह. I was lucky that I booked two profits on that same day. One was 3,800, दूसरा था 6,000. सब मिला के कुछ 9-10 का मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था. But then after that, what happened was that 8:30, 9 o'clock, gold and silver crashed, due to which there was a major panic selling. Stop losses got triggered. People got margin calls, and because of margin calls, again, इसके बारे में details I'll tell you later on. So due to margin calls, people's positions got squared off. So एक cascading effect हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक. It's like dominoes. It was a domino effect completely. Okay, so anyway, I had booked my profits just before that in the morning, and I will not be. I'm not someone who would like to lie or someone who would like to boast. I did not anticipate the crash. Okay, I anticipated a crash when gold went from 60 and 70 and 80,000 rupees for 10 grams to 1,20,000, 1,25,000. That is when I anticipated a correction. वो हुआ नहीं, उसके बाद तो भागता गया. That's when I thought कि okay, इतना भाग रहा है मतलब there is some other news, कुछ तो है दुनिया में जो चल रहा है जिसकी वजह से भाग रहा है, and और शायद भागेगा. War and all those things. And 2026 में जिस तरह से सिचुएशन सब जगह बना हुआ है, वॉर लाइक सिचुएशंस है, वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस बने हुए हैं ईरान के साथ, वेनेजुएला, रशिया, यूक्रेन, एवरीवेयर. मतलब यहाँ से इंडिया का देख लो, बांग्लादेश के साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ चल रहा है. ठीक है, एवरीवेयर देयर सम और द अदर थिंग हैपनिंग. तो देन हाँ, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोप के साथ उसने टक्कर मोल ली एंड ऑल दैट. तो उन चीज़ों की वजह से आई थॉट कि हाँ चलो, चीज़ें बहुत बिगड़ रही है दुनिया में, तो गोल्ड सिल्वर वगैरह बढ़ता जाएगा. गोल्ड का रीज़न है सेफ हेवन था वो इसके लिए, एंड सिल्वर बिकॉज ऑफ डिमांड. ओके, एनीवे, तो आई वॉज नॉट राइट. मतलब मुझे पता था क्रैश आ रहा है, कभी ना कभी आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे आएगा ये मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था. शायद किसी ने भी नहीं किया था. मतलब कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया रहेगा, जो एक्सपर्ट्स है. बट सो जिन्होंने पैसे बनाने थे उन्होंने पैसे बनाए. गोल्ड बहुत भागा, सिल्वर बहुत भागा था लास्ट कुछ महीनों में. पीपल मेड मैसिव मनी. इनफैक्ट आई whatever losses I had made in the in options, from options, I recovered those due to gold. Okay, I've shown you my P&L. If you want to see that, I can link the video below. You can go and check that out. So gold helped me recover my losses. But okay, anyway, so I was saved कि मैंने मेरा ट्रेड्स पहले ही क्लोज कर दिया उस दिन. बट फिर भी एक ट्रेड मैंने फिर वापस से लिया था. एक छोटा ट्रेड था, मैक्स प्रॉफिट 12,000, मैक्स लॉस 7,500 का उसमें था. लेकिन मैंने बुक किया सिर्फ -1,500 का लॉस. मतलब टोटल उस दिन में मैंने 10,000 जो बुक किया था पहले, उसमें से सिर्फ 1,500 गए. करीबन 8,500 मैंने फाइनल बुक किया प्रॉफिट इन गोल्ड. एंड देन आई स्क्वायर्ड ऑफ एंड देन आई जस्ट ब्लॉक्ड ऑफ. लेकिन और हाँ, उसके बाद मैंने नेचुरल गैस में भी प्रॉफिट बुक किया था करीबन 2,500 उस दिन ही. गलती मेरी यहाँ हो गई है कि स्टॉक्स मेरे स्टॉक ऑप्शंस चालू थे. वेदांता चालू था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शायद चालू था, एंड इवन टाटा स्टील. या फिर मैंने टाटा स्टील नेक्स्ट लिया था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली राइट नाउ. आई हैव टू गो एंड check one of the previous videos. But anyway, so I had 3 trades going on in stock options जो मैंने एग्जिट नहीं किया. एक्चुअली मुझे कर देना चाहिए था, बिकॉज
गोल्ड सिल्वर क्रैश किया है, मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, बजट आने वाला था संडे को। आई वॉज एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द बजट, लेकिन वो जिस तरह से सोचा था वैसा हुआ नहीं। ओके, और फ्राइडे को तो बिकॉज वेदांता तो मुझे एक्चुअली वेदांता तो मुझे डेफिनेटली सेल ऑफ कर देना चाहिए था। आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि थर्सडे को क्रैश हुआ तो फ्राइडे को भी होगा। आई थॉट कि वो एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग था, फिर से ऊपर जाएगा मार्केट, मतलब गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस फिर से भागेंगे, वो हुआ नहीं। एंड मैंने जो मेरा वेदांता का पोजीशन होल्ड करके रखा था, आई वॉज रिलक्टेंट टू स्क्वेयर इट ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा ही था कि यार अब भी आएगा रिवर्सल, अब भी आएगा, लेकिन वो क्रैश होते ही गया, वो मैंने वापस से एंटिसिपेट नहीं किया। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन फ्राइडे इटसेल्फ आई हैड टू बुक अ लॉस ऑफ 11,600 रुपीज़। वो भी मैक्स लॉस मेरा उसमें होना चाहिए था 12,000, मैक्स प्रॉफिट था 10,000। लेकिन मैंने किया क्या, जब वो पहले तो 5,500 लॉस तक जब गया, आई डिड नॉट स्क्वायर ऑफ, आई डिड नॉट एग्जिट। उसके बाद वो उसने लोअर सर्किट हिट किया फ्राइडे को, जिसकी वजह से मैं मेरा एक लेग तो एग्जिट कर सकता था लेकिन दूसरा नहीं कर पाता। सो आई हैड टू वेट फॉर द सर्किट टू ओपन, बिकॉज एफ एन ओ स्टॉक्स में से होता है, एक बार सर्किट टच हुआ, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है फिर भी ट्रेडिंग का, तो सर्किट ओपन हो जाता है, विच हैपेंड। उसके बाद मेरा लॉस सीधा 7,000-7,500 तक उसमें दिखा। इफ़ आई वुड हैव एग्जिटेड वैसा होता, अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगा के एग्जिट मारता तो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया। जो मेरा जो मेरा फर्स्ट लेग था वो तो मैंने एग्जिट मार दिया, ठीक है, आई सोल्ड, मतलब मैंने जो पुट बेचा था वो तो मैंने फिर से खरीद लिया। लेकिन जो पुट मैंने खरीदा था उसको जब मैं बेचने गया तब तक मैं प्राइस वापस से थोड़ा ऊपर आ गया। तो हुआ क्या, प्राइस ऊपर आया, पुट गिर गया। तो जब जिस प्राइस मैंने लिया था, जिस प्राइस पे मुझे पुट बेचना था टू बुक प्रॉफिट लॉस ऑफ ओनली 7,500, वो हुआ नहीं, पुट गिरा। तो मेरा पीएनएल में जो लॉस था वो भी बढ़ गया, तो 11,500 तक पहुंच गया, 2-3 हज़ार और बढ़ गया उसमें। एनीवे 11,500 वहाँ बुक किया मैंने। उसके बाद टाटा स्टील में भी सिमिलर स्टोरी, कल टाटा स्टील भी बहुत गिरा एंड मुझे रिस्क लेने का नहीं था, क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा था, सब कुछ गिर रहा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना इतना डरावना सीन था, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने होल्ड किया बिकॉज डिफेंस स्टॉक है, थोड़ा बहुत डिफेंस में एटलीस्ट पॉजिटिविटी था इन द बजट। लेकिन देखो 10-12% गिर रहा था वो, देन उसने रिकवर किया थोड़ा, नाउ इट इज़ हियर समवेयर। इसमें भी अभी मेरा लॉस करीबन चल रहा है कुछ 4,500 या समथिंग, या 5,000, आई थिंक 4, हाँ 4,500 के आसपास। एनीवे, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर गोइंग टू होल्ड। इस बजट में देर इज गुड एलोकेशन फॉर डिफेंस। तो ऑल्दो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिखे सेलिंग प्रेशर, लेकिन कुछ दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गो अप, ये हाई वगैरह से ब्रेक करना चाहिए। इट इज़ आर गुड पोजिशन, यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो रहा है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप जैसा भी हुआ है, ये तो मोस्ट स्टॉक्स में हुआ है डिफेंस के। और ये देखो उसने ये लेवल टच करके वो ऊपर आया, सो इट्स लाइक ये जो पहले के लेवल से उसके सपोर्ट लेवल, सब रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स, उसको टच करके ऊपर आया, ये टच करके ऊपर आया, एंड देन पुराना जो हाई था करीबन उस, देखो 2-3 हाइज बना दिए, एक हाई था यहाँ, स्विंग ये जो एरिया है उस एरिया पे वो टच करके फिर से ऊपर गया है। तो आई एम पॉजिटिव कि और ऊपर जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आया, आई कुड बी रॉन्ग, बट फेब मंथ के अंदर ही आई थिंक कि ये प्रॉफिटेबल मतलब बना देगा मुझे, इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिटेबल बना देगा, इट विल गिव मी प्रॉफिट। ओके, एनीवे, सो आई हैड डिसाइडेड कि देखो अभी जिस दिन बजट आया वो मेरा गलती था, आई शुड नॉट हैव केप्ट टाटा स्टील, वेदांता स्पेशली ऑन, बिकॉज मेटल सेक्टर बहुत गंदा पिट रहा था। जब गोल्ड और सिल्वर पिटा है तो बाकी मेटल स्टॉक से पिटाई होनी भी ज़रूरी ही थी, होने ही वाला था। टाटा स्टील, अभी स्टील का कोई लेना देना है नहीं गोल्ड एंड सिल्वर से, रियल मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन ऐसा है नहीं, लेकिन एक की पिटाई हुई तो सारे सेक्टर की पिटाई होनी ही थी, और वो हुआ। ओके, एनीवे, वो मेरा गलती था बजट के पहले, स्पेशली उसमें बजट भी आ रहा था, आई शुड हैव एक्सेप्टेड। तो दिस इज अ लर्निंग, लॉस सीखना चाहिए बुक करना कभी कभी। मुझे किसी ने बोला था, आई
I am still finding the courage to do that, but it is necessary. तो किसी ने मुझे बोला था कि आकर लॉस करना सीखो. ओके, जिनसे मैं सीखा हूँ, ये जिन्होंने मुझे ये बताया वो भी किसी और से सीखे थे. उनको भी किसी और ने बोला था कि लॉस करना सीखो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है. तो मार्केट से पैसे कमाने हैं तो कभी कभी लॉस बुक करना सीखो. अगर मैं वो छोटे लॉसेस बुक कर देता तो शायद मैं अभी भी प्रॉफिटेबल रहता. इफ यू रिमेंबर, व्हेन आई बिकेम प्रॉफिटेबल अ फ्यू डेज अगो आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग, मैंने ये बोला था क्लियरली दैट आई हैव बिकम प्रॉफिटेबल अगेन. मैंने ये नहीं बोला कि आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकॉज वो टेम्पररी था. आई वॉज ऑन द ब्रेक इवन ऑलमोस्ट. 10,000 या 9,000 मैं प्लस में था. आफ्टर 4 months ऑफ ट्रेडिंग 9,000 प्लस तक आ गया था मैं. तो उसमें यार, जब मैं एक महीने में 60-70 हज़ार रुपये रिकवर कर चुका हूँ, 50-60 हज़ार रुपये, हाँ 60-70 हज़ार रुपये रिकवर कर चुका था अगर, तो थोड़ा सा उसमें भी पुल बैक आना ही है. फिबोनाची, दो सुनो अबाउट फिबोनाची, दे वुड नो कि एक रिट्रेसमेंट आता है. देर आर सर्टन लेवल्स जहाँ रिट्रेसमेंट आता है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट मेरे PNL में भी आया ना वे. ओके, तो एनीवे, दीज क्रैशेस एंड जिस डायरेक्शन में आपका बायसनेस है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आना, मतलब मार्केट का या प्राइस का मूव होना वगैरह, वो सब होता है. तो उस लेवल पे आई कुड नॉट से दैट आई एम जस्ट प्रॉफिटेबल. आई हैड टू से दैट आई एम प्रॉफिटेबल अगेन. Anyway, so the way I was profitable again that time, I'll now say I am not profitable again, because 9,000 मैंने प्रॉफिट बुक किया था ओवरऑल. लेकिन उसके बाद 2 ट्रेड्स मैंने नेगेटिव बुक किए माइनस में. एक था वेदांता 11,500, और दूसरा था टाटा स्टील, जहाँ मैंने करीबन 7,250, 7,500 पकड़ थे. तो उतना मैंने लॉस बुक किया. तो कितना हो गया? 11,500 और 7,500. तो दैट्स अराउंड 19,000 के आसपास मैंने लॉस बुक किया. सो 9,000 में प्रॉफिटेबल था और 9,000 अभी लॉस में. ओके, 9 क्या, आप 10 ही पकड़ दे. ठीक है. सो ये है मोटी मोटी पूरी कहानी अभी तक की. ठीक है. एंड आज क्या किया वो भी बताता हूँ. सो दिस इज, तो टुडे इज़ द फर्स्ट डे आफ्टर बजट. कल मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, और मैंने ये सोचा भी था कि अभी मैं फ़िलहाल 1-2 दिन कोई ट्रेड्स लूँगा नहीं. तो बिकॉज मार्केट में अभी भी बहुत सारा नेगेटिविटी है, मिक्स्ड इमोशंस है. सो देर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. ठीक है, ऊपर नीचे बहुत होगा. तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा संयम से काम ले तो बेटर है. ओके, आई एम एन अग्रेसिव ट्रेडर which is good in certain ways, bad in many others. So especially at times like these, जब volatility बहुत ज़्यादा है, मेरा नॉलेज उतना नहीं है बिकॉज आई एम स्टिल न्यू. ऐसे टाइम में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए. ये आपको एक्सपीरियंस ही सिखाता है. मुझे एक्सपीरियंस ही सिखाया. वन सेकेंड. आई लव ब्लैक कॉफ़ी. ओके, तो ये मुझे मेरे 4-5 महीने के एक्सपीरियंस से सिखाया कि एवरी डे इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू टेक अ ट्रेड. ओके, कभी कभी ट्रेड ना लेना भी प्रॉफिट कमाना के बराबर है. बिकॉज अगर आपने गलत दिन पे ट्रेड ले लिया और लॉस कर दिया तो उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं बना. ठीक है, ट्रेडिंग करना मतलब सिर्फ ट्रेड लेके पैसे कमाना ही नहीं है. कैपिटल को बचाना, लॉस मिनिमाइज करना, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करना, ये बहुत ज़रूरी है. आई हैव लर्न दैट द हार्ड वे. ओके, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ. लास्ट 2 मैंने जो ट्रेड्स क्लोज किए, टाटा स्टील एंड वेदांता, वो मैंने नेगेटिव बुक किए. उसके पहले मैंने गोल्ड और नेचुरल गैस करीबन 8, 8.5 और 2.5. ओके, तो करीबन 11-12 हज़ार मैंने वहाँ पर 11,000 कुछ मैंने प्रॉफिट बुक किया था जस्ट थर्सडे को.
फ्राइडे को और अभी संडे को मिला के मैंने 19,000 लॉस बुक कर दिया। जब मुझे एक्चुअली वो ट्रेड्स पहले ही एग्जिट मार देने चाहिए थे, जैसे ही गोल्ड और सिल्वर क्रैश हुआ, आई शुड हैव एग्जिटेड, आई डिड नॉट। सो द लर्निंग हियर इज, रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, वन थिंग। लॉस भी कभी कभी क्या, रेगुलरली लॉस बुक करना ज़रूरी है। अगर वो सेटअप आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो इफ़ आपका जो बायसनेस है उसके अगेंस्ट चला गया, चलो आपको पता है कि ये मेरा जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है। कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन और मुझे पता है कि और ऊपर जाएगा, चाहे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, लेकिन फिर से ऊपर ही जाएगा, आपको मालूम है। लेकिन अगर आपने एंट्री बहुत ऊपर ले ली है, तो आप ज़्यादा वेट नहीं कर पाओगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका बायसनेस है, आपका एक स्पेकुलेशन है, आपका एनालिसिस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं गया, फिर से और नीचे गया, तो कहाँ तक होल्ड करोगे आप, क्या पता वो नहीं चला। यू हैव टू बी राइट देन, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली राइट कि ऊपर आएगा आएगा आएगा। क्योंकि अगर नहीं आया तो आप इतना वेट कर चुके हो नीचे कि वो ऊपर जब तक समझो अगर नहीं आया तो आपको बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। छोटे छोटे लॉसेस बुक करो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स। शुरुआत में छोटे छोटे लॉसेस और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो तो भी अच्छा ही है, कैपिटल को बचाओ। और वो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि यार 10,000 प्रॉफिट में हूँ, उसको बढ़ा देते थोड़ा यार फटाफट से, अभी टाइम चल रहा है अच्छा तो निकाल लेते हैं, लेकिन तभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया था टेम्पररी। एनीवे, सो कल मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, जस्ट मैंने एक एग्जिट मारा था, वो था टाटा स्टील में करीबन 7,250। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा लाइव है अभी भी, वो मैं अभी एग्जिट मारूंगा नहीं, आई वेट। मैंने तो सोचा था कि वहाँ भी एग्जिट मार देता हूँ 2-3 दिन एकदम कुछ नहीं, आराम से कोई ट्रेड नहीं लेना कुछ नहीं, लेकिन आई थिंक वो भी थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव हो जाऊंगा मैं अगर मैं ऐसा करूँगा तो। जब मुझे पता है इसका सेटअप अच्छा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोला एक डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस में अच्छा बजट एलोकेट हुआ है। ये देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, ये अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक दिन का लेता हूँ तो 1 घंटे का, सॉरी 4 घंटे का लेता हूँ तो भी देखो, तो ओवरऑल ये लो हायर हाइज और हायर लो बना रहा था। देखो ओवर डेली में हायर लो, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो तो नहीं, पर लोअर हाई और हायर लो, मतलब एक कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पर पूरे फेस में। लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट अच्छा खासा आया, उसके बाद वापस से देखो यहाँ पर बड़ा सा विक भी बना है, मीनिंग बायर्स यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ भी देखो डोजी बना हुआ है, थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है बिकॉज ऑफ द बजट, लेकिन ये ओवरऑल ट्रेंड इसका ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव ही है, आई विल होल्ड। ठीक है। देन आज फिर मैंने क्या किया, आज तो मैं कोई ट्रेड लेने भी नहीं वाला था, आई वॉज जस्ट मॉनिटरिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार निफ्टी आज सुबह से, ओके ये इसका कैन आज खुला, ओके नीचे नहीं खुला, वो गैप डाउन नहीं ओपन नहीं खुला। मैं तो सोच रहा था शायद गैप डाउन ही को ओपन हो, बिकॉज आज फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, वो लोग भी शायद आगे सीधा बेचना चालू करेंगे, गैप डाउन होगा। हर जगह पे यही लोग बोल रहे हैं गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट इज़ गुड, विच मीन्स दैट अभी भी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, दे आर स्टिल एनालाइजिंग एंड दे आर डिसाइडिंग, दे स्टिल हैवंट डिसाइडेड क्या करना है। वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करना है, दे विल मेक अ मूव, दोनों में से एक जगह एक डायरेक्शन में दे विल मेक अ मूव सून, दिस इज व्हाट आई थिंक। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे भी जाए, बहुत ऊपर भी आए, बट बहुत ज़्यादा नीचे जाने के लिए मतलब देर आर सर्टन सपोर्ट लेवल्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स, अभी वो टूटने चाहिए फॉर प्राइस टू गो डाउन सो मच, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट फिलहाल एटलीस्ट मैंने इतना तो देखा कि आज के सेंटिमेंट्स के हिसाब से बहुत नेगेटिव तो नहीं था। व्हेन इट ओपनड, एक ग्रीन कैंडल, इसको मैं पूरा इनलार्ज कर देता हूँ। तो जब ओपन हुआ निफ्टी आज, तो गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, वो इसी रेंज में ओपन हुआ, ऊपर से ग्रीन कैंडल लेके क्लोज हुआ, सेकंड भी ग्रीन कैंडल था, थर्ड भी विक ऊपर था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला उसको, इस जोन में रेजिस्टेंस उसको मिला है। ओके, एक्चुअली जब ओपन हुआ था तब यहाँ पर रेजिस्टेंस मेनली इसको मिला था, प्राइस नीचे आया, यहाँ उसका सपोर्ट था, यहाँ तक, यहाँ उसको सपोर्ट मिला,
ये सपोर्ट जोन है ऑलमोस्ट, ठीक है। पुराने हिसाब से भी देखेंगे तो काफ़ी दूर है, बट है ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट वहाँ पर है। तो मैंने देखा कि चलो प्राइस, आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं ट्रेड लेने भी नहीं वाला था। ओके, तो मैं तो इनफैक्ट आपको देखो मैं बना के रखा था मैंने, ये यू सी दिस रेक्टेंगल दैट आई मेड, मैं इसमें एक आयन कॉन्डोर वगैरह बनाने वाला था कि रेंज बाउंड ही रहेगा पूरा दिन, 1000-2000 प्रॉफिट आएगा, बुक कर दूंगा। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने, क्योंकि आई वॉजंट कॉन्फिडेंट कि ऐसा होगा, बिकॉज सडनली, मतलब इतना ऊपर नीचे होने के बाद सडनली पूरा दिन कंसोलिडेट होगा, ये थोड़ा सा अनलाइकली है आज के लिए। बिकॉज किसी भी टाइम पे कोई बड़ा प्लेयर आके या तो डंप कर देगा या तो फिर बाय कर लेगा। जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी हुआ भी, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया। ओके, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन कैंडल्स कल के इस कैंडल के बाद। ओके, तो वॉल्यूम नहीं है इतना, देखो वॉल्यूम कम है ओवरऑल, यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम कल था, आज वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। ओके, मार्केट अभी भी अब्जॉर्ब कर रहा है कल का न्यूज़, तो वॉल्यूम इज लो, बट एक रेंज में चल रहा है एंड कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट पे जब प्राइस आया, व्हेन इट वेंट बिलो दिस, लेकिन उसके बिलो जब, उसके नीचे जब विक बड़ा सा बना, ओके, एक ड्रैगन फ्लाई जैसा सेटअप बना थोड़ा सा कैंडल, एंड उसके बाद जब एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, व्हेन इट क्रॉस दिस, मैंने वेट भी नहीं किया बहुत, क्योंकि इतना मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर उसको बायर्स मिले हैं। ओके, चाहे वो बहुत ऊपर ऊपर ना जाए, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। एंड आई थॉट कि यार निफ्टी में, मतलब कल एक्सपायरी है, कुछ नहीं तो अगर जो लेवल पे मैं ट्रेड लूँगा उसके ऊपर, मतलब पूरा दिन अगर या फिर कुछ टाइम के लिए रहता भी है प्राइस, सॉरी, तो भी मुझे कम से कम डीके तो मिलेगा, एंड आई एम अ सेलर। ओके, आई डोंट लाइक टू डू बाइंग। कभी कभी हाँ, बजट बहुत, समझो मार्जिन मेरे पास कम है और बाय ही ऑप्शन है, देन आई मे डू दैट, अगर मुझे बहुत कन्विक्शन है कि ये ट्रेड मेरे मेरे बायसनेस के हिसाब से जा रहा है या जाएगा, तो वरना मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पर यूज़ कर दिया, एक मैंने बुलपुट स्प्रेड लगा दिया, करीबन इस लेवल में एंट्री मार दी, ठीक है। लकीली द ट्रेंड कंटिन्यू, थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल आया, ये भी ग्रीन आया। अब ये जोन था रेजिस्टेंस का जो मैंने बताया, वहाँ से रेजिस्टेंस मिला, थोड़ा सा पुल बैक आया है। नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग इफ आई शुड एग्जिट और नॉट। पीएनएल दिखाऊँ अगर आपको मैं, तो इसमें करीबन बना है अभी तक, समझो लास्ट 1 घंटे में, 1 घंटे पहले मैंने ट्रेड लिया था, उसमें बना है करीबन कुछ, ये ओवरऑल है, तो ये दिस इज ओवरऑल इंक्लूडिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिर्फ अगर मैं निफ्टी का पकड़ूँ तो 1600 प्रॉफिट अभी चल रहा है, ओके, 2 घंटे में। और बाकी इसमें जो है वो, आई थिंक इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट उसके आई डोंट वांट टू हाइड द स्क्रीन, मुझे वो देखते रहना है, क्योंकि अगर कोई बड़ा सा मूवमेंट आया, डंप वंप हो गया, तो आई हैव टू बी अवेयर एंड आई हैव टू टेक क्विक एक्शन। ओके, ये मेरा पीएनएल, जो मैन्युअली पीएनएल कैलकुलेट करता हूँ, वो फाइल यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर डाल दिया, और लेट्स कैलकुलेट मैंने किस लेवल पे बाई किया, 118.8 एंड 49। 118.8 एंड 49, ठीक है। लॉट साइज है 65, निफ्टी का लॉट साइज 65 है। अभी इसका हम लोग लास्ट ट्रेडेड क्या देखते हैं, 79.35, ओ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, V1, माय बैड गाइस, सॉरी आई गॉट कैरिड अवे। निफ्टी का ये जो दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, वो ऑलमोस्ट सही ही होगा, बिकॉज निफ्टी इज़ वेरी लिक्विड। ओके, तो उसमें स्प्रेड बहुत बड़ा नहीं आएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है ऑलमोस्ट उतना ही प्रॉफिट लॉस होगा। देखना था हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पर आ रहा है 22.95 एंड 13.65, 22.95 एंड 13.65, तो करीबन 5,500 लॉस वहाँ पर चल रहा है, बट मैं होल्ड करूँगा उसको। आई एम नॉट स्केर्ड एज ऑफ नाउ, मतलब
दैट विल बी लाइंग एक्चुअली कि स्केयर नहीं हूँ, थोड़ा भाई डर तो रहता ही है, क्योंकि जिस तरह का डंप आया था गोल्ड और सिल्वर में, यहाँ पे अगर आ गया तो भाई फट जाएगी. बट एनीवे आई हैव माई रिस्क डिफाइंड, सो आई विल होल्ड दैट ट्रेड. अगर अभी निफ्टी में मैं थोड़ा वेट करूंगा, या तो अगर वो इस लेवल के नीचे आ गया, या तो इस लेवल के नीचे आया तो आई विल एग्जिट, और या फिर उसने अगर ये लेवल टच कर दिया तो आई विल एग्जिट, और एल्स एंड ऑफ डे तक तो आई विल एग्जिट, क्योंकि तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, नाउ बजट का अपडेट मैंने कोई दिया नहीं है. आई विल डू अ प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ द बजट जितना मुझे समझ में आया है, एंड आई विल डू सम मोर रिसर्च ऑल्सो ऑफ माई ओन. I don't want to just I'm not a financial expert. Okay. So whatever I know, whatever I have learned, and whatever information I can dig out for you guys, I will do that and put it in my next video. वो होगा करीबन आज शाम को या फिर कल सुबह. I'll post that video and I hope that helps someone. तब तक अगर किसी को बजट का स्पीच देखना है, either go to Sunset TV या any of the other websites, or I have uploaded that video on my channel too. Feel free to have a look at that. So तब तक के लिए, until we meet again, see I may not be taking more trades today unless अगर मुझे दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे कमोडिटीज़ है, एक है क्रूड ऑयल, ओके, एक है क्रूड ऑयल और एक है नेचुरल गैस. ये देखो इधर भी अच्छा मैंने आपको ट्रेड लिया ना, यहाँ पे देखो क्या गंदा डंप हुआ. ओके, तो इन दोनों में शायद अगर कुछ सोच सको, लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है, आई डोंट थिंक वहाँ भी मैं कोई ट्रेड लूँगा. एक दो दिन मैं आराम करूँगा, कोई ट्रेड नहीं लूँगा. आई टेक अ ब्रेक मोस्टली, अनलेस ऐसा कोई निफ्टी में जैसा मुझे दिख गया एकदम सेफ वाला कोई, तो शायद मैं एंट्री लूँ, नहीं तो मैं कोई ट्रेड लूँगा नहीं. जस्ट वन मोर थिंग टू ऐड, मैंने सिल्वर 20, ये तो सॉरी एनर्जी इंडेक्स है, कहाँ गया सिल्वर 20, हाँ, तो मैंने सिल्वर 20 और गोल्ड 20, पहले तो सिल्वर 20 की बात करते हैं. सिल्वर 20 निपॉन का, वो मैंने एग्जिट मार दिया. आई हैड इन्वेस्टेड 30,000 अभी, लेकिन लास्ट एक वीक में 30,000 इन्वेस्ट किया था. ड्यू टू द क्रैश उसमें से 12,000 कम हो गए, सो आई एग्जिटेड. आई नो आई शुड हैव मे बी बॉट मोर, पीपल वुड से दैट, बट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद सिल्वर और गिरेगा. तो अगर वो और गिरेगा तो मुझे जब पता है या लग रहा है, मेरा बायसनेस ऐसा है कि और गिरेगा बिफोर इट कम्स अप अगेन, तो मैं होल्ड करके क्यों रखूँ. मतलब और मुझे पता है नीचे जाएगा तो 12,000 का मैं 15,000 करूँ और फिर 5,000 ऐड करूँ या 10,000 ऐड करूँ, ऐसा मैं क्यों करूँ. आई वुड रादर वेट कि थोड़ा गिर जाए, गिरेगा तो गिरेगा, तब मैं फिर SIP ऐसा एक कर लूँगा, इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कर दूंगा उसमें कुछ अमाउंट. और अगर नहीं गया नीचे, ऊपर आया तो भी ठीक है. तो फिर समझो मैंने अगर 93 क्वांटिटी मेरे पास था, अगर 93 में 30,000 का 12,000 कम हो गया, 18,000, आई विल पुट सम मोर मनी. ठीक है, 10-15 मुझे वैसे भी इन्वेस्ट करना ही है गोल्ड सिल्वर में फॉर द लॉन्ग टर्म. तो मैं 30,000 इन्वेस्ट किया था, अब वो 18,000 हो गया था. 18 की जगह पे मैं 30 या 35 और डाल दूंगा स्लोली, या फिर साथ में थोड़ा सा अगर अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो आई डू दैट, लेट्स सी. ठीक है, बट लॉस जब हो रहा है, दिख रहा है, और शायद मुझे से लग रहा है कि और नीचे जाएगा, तो मैं होल्ड करके क्यों रखूँ. तब एग्जिटेड. लेकिन उसके बाद मैंने सिल्वर में फिर से 5,000 री इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे वो SIP बंद नहीं करना, अभी भी शुरू किया है. ओके, पूरा निकालना नहीं था मैंने, तो 5,000 रखा है, बाकी सब निकाल दिया 30,000 में से. और गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में भी मैंने 5,000 डाला है, और वो धीरे या तो गिरे या तो ऊपर जाए, जैसे जैसे वो जिस डायरेक्शन भी मूव आए. अगर नीचे चला गया तो मैं 5,000 और डाल दूंगा, ऊपर गया तो भी 5,000 और डालूंगा. वो मैं SIP कंटिन्यू करूंगा गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि अभी प्राइस फाइंडिंग चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में. लेकिन सिल्वर का डिमांड रियल डिमांड है, फिजिकल डिमांड रियल है, नॉट ये तो पेपर है, बट रियल डिमांड है फिजिकल में. तो उसके प्राइसेस पेपर में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, अभी नहीं तो बाद में करेंगे. ओके, लॉन्ग टर्म में. एंड गोल्ड तो सेफ हेवन है ही. दुनिया में वॉर तो ख़त्म हुई नहीं है. ठीक है, ईरान के साथ लफड़ा जब ख़त्म नहीं हुआ है, इज़राइल पैलेस्टीन का लफड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी कंट्रीज के साथ भी, गल्फ कंट्रीज के साथ जो भी चल रहा है इसराइल का ख़त्म नहीं हुआ है, रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, US को अभी भी ग्रीन मार्क चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, ऑल्दो नॉट बाय फोर्स बट चाहिए. वेनेजुएला का इशू अभी भी चालू है.
इंडिया बांग्लादेश के इश्यूज अभी भी चालू है, हर जगह चीज़ें चल ही रही है। ग्लोबल टेंशन्स, ग्लोबल क्यूज कोई पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो ये जो डम था दैट वाज प्रॉफिट बुकिंग, बैंक्स ने डम किया है बिकॉज उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर करने थे एंड एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन भी था। ओके, तो इस लाइक आई थिंक इट वाज वॉरेन बफेट हु सेड दैट। तो it's same thing. It goes like this: कि when the world is greedy, be fearful, and when the world is fearful, be greedy. So this is the time to be little greedy. मार्केट गिर रहा है, भागने से अच्छा जब जब सपोर्ट बनता है, जब जब बेस बनता है, डालो पैसा, डालो, शॉपिंग करो। ये तो शॉपिंग का टाइम शुरू हुआ है। आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड टू, बट अभी आई एम नॉट। एंड very honestly, I have my funds invested. All my funds are invested, but I am going to reallocate my portfolio. For example, थोड़े बहुत कुछ स्टॉक्स जैसे कि MCX वगैरह में, जहाँ मैं 68-70% तक प्रॉफिट तक पहुंचा था। मतलब मैंने समझो करीबन 50,000 इन्वेस्ट किया था, 40,000 तक एक बार, सॉरी 80% हो गया करीबन। 50,000 इन्वेस्ट किए थे, 50-55,000 उसमें, और 40,000 तक उसमें रिटर्न आ गया था, बट मैंने बुक नहीं किया। अब वो 24,000 पे अटक गया है, 25,000 पे। बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके, या फिर कोई दूसरे स्टॉक्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ है या थोड़ा बहुत खाली प्रॉफिट हुआ है या फिर ब्रेक इवन पे, इट इज़ पॉसिबल कि मैं उनमें से कुछ एग्जिट मार के किसी अच्छे स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करूँ। इट्स पॉसिबल। तो आई एम गोइंग टू रीबैलेंस माई पोर्टफोलियो, आई एम गोइंग टू एनालाइज and do a complete recomposition of my portfolio soon. उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये शॉपिंग का टाइम है और मुझे वो मिस नहीं करना। कहीं कहीं पे छोटा मोटा लॉस बुक करके ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं जहाँ पर बड़ा प्रॉफिट आने का चांस है। तो आई एम गोइंग टू लुक एट दैट, एंड अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लेता हूँ तो आई विल लेट यू गाइज नो टू, बिकॉज नाउ आई एम शेयरिंग माई जर्नी ऑन यूट्यूब. If you guys have any ideas, please put in the comment section. And with that, we will end this video right now. थोड़ा लंबा हो गया वापस से, but and I will try to keep these videos short. I know लंबे videos देखने में बहुत बोर होता है. I will keep it short and to the point. I'm still learning. I'm not a real content creator yet और YouTuber. तो मैं trader हूँ, वो भी नया, तो हर जगह से सब सीख रहा हूँ. बट आप लोग साथ दोगे तो I am sure I will be able to make better content for you guys. So with that, I will end the video right now, and I will see you guys again with a new video, maybe first on the budget, and then we'll go to our next trades. If I take a trade, I'll post it. मैं रूल बनाना चाहता हूँ 1 trade a day का for the next few days. पहले मैं ज़्यादा लेता था ट्रेड्स, नाउ आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट टू 1 trade a day. उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी. एक, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है. दूसरा, ईगो ट्रेडिंग नहीं करूँगा. एक में लॉस हो गया, दूसरे में प्रॉफिट कर दिया. मैं कर सकता हूँ एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 ट्रेड्स ले सकता हूँ, बट आई विल स्टार्ट विद 1. और मैंने बोला 2 चीज़, लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि आई विल बी कंपेल्ड, ठीक है, आई विल बी फोर्स्ड टू टेक एंट्रीज वहीं पर जहाँ मैं बहुत श्योर हूँ. मुझे 10 सेटअप मिले अलग अलग, 10 में से मुझे एक ही चूज़ करना है, तो मैं पूरी जी जान से वो एक ही अच्छा निकालूंगा सेटअप, उसी में ट्रेड लूँगा, बाकी जगह पे नहीं लूँगा और छोड़ दूँगा उनको. तो उससे मेरे ट्रेड्स है वो धीरे धीरे एकदम, मतलब मैं स्नाइपर की तरह ट्रेड्स लेना शुरू करूँगा. मुझे वो फोर्स करेगा मेरा माइंडसेट और मेरा रूल. मुझे स्नाइपर बनना है, एकदम स्नाइपिंग एक्यूरेसी से मेरे को ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है. जब मुझे पता है कि एक ही ट्रेड मुझे लेना है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर बहुत सोच समझ के लेना है. तो दैट विल हेल्प इन मी मेकिंग माई ट्रेड्स मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट. ब्रोकर्स को और गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा नहीं देना, ठीक है. गवर्नमेंट को वैसे ही बहुत पैसे दे रहे हैं हम लोग, इट इज़ फॉर द नेशन ओनली, बट स्टिल द मिडिल क्लास पेज अ लॉट. ओके, अभी तो STD वगैरह भी बढ़ गया है, वो अलग टेंशन. तो एनीवे, 1 trade a day का रूल मुझे बनाना है. आई विल सी हाउ मच आई कैन गो विद दैट. इट्स पॉसिबल कि मैं ऐसा भी करूँ कि 1 trade a day इन equity और indices and 1 in commodities, बट दैट्स फॉर लेटर ऑन. फिलहाल 1 trade a day का उसूल रखते हैं. तो आज का ट्रेड था निफ्टी का, 2000 प्रॉफिट उसमें बन गया है. और वो जो लेवल मैंने बोला था कि जिस उस लेवल पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे,
वो लेवल अचीव हो गया है। आई शो यू। ओके, तो ये लेवल अचीव हो गया है और यहाँ पर प्रॉफिट भी हमारा बन गया है गाइस 2000। तो अभी मैं इसको बुक कर दूंगा। इफ़ यू वांट मैं आपके सामने भी बुक कर सकता हूँ अभी के अभी, या तो फिर थोड़ा लालच रख सकता हूँ और थोड़ा वेट कर सकता हूँ, और बिकॉज अभी भी ट्रेंड ऊपर का ही है। 1 सेकेंड। ठीक है, सो आई विल एग्जिट दिस। देखो इसका मैक्स प्रॉफिट ही कितना आएगा, आई थिंक 4000 समथिंग है, 4500 मैक्स प्रॉफिट है। आधा ऑलमोस्ट पहुंच गया है। यूजुअली मैं ऐसा भी करता हूँ कि हाफ अचीव हो गया तो एग्जिट मारता हूँ। 4.5 हुआ है, 2,2500 तक हो गया, आई विल एग्जिट। ये देखो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा सा अच्छा एक कर्व बन रहा है, एक सपोर्ट बना है और ऊपर जा रहा है विद ग्रीन कैंडल्स। लेट्स सी हाउ दैट गोज टू। ठीक है, 2250 हो गया, ठीक है। मोस्टली विल एग्जिट। एक मिनट, लेट मी सी, क्या 2500 तक हम वेट कर सकते हैं? हाँ देखो, ये भी सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पर रिस्क ना ले तो अच्छा है, रिस्क ना ले तो अच्छा है। अब ट्रेंड तो चल रहा है। एनीवे, आई थिंक आई विल एग्जिट दिस। सो आई विल एग्जिट एंड यही समझ लो कि आज का प्रॉफिट इसमें होगा ढाई, ओह ओके, 2,2500। आई थिंक आई विल वेट फॉर लिटिल लॉन्गर। मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि उसने ये ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है इस लेवल से, तो हो सकता है नेक्स्ट इसका यहाँ तक या यहाँ तक कहीं पहुँचे। ओके, बिकॉज इट्स अबाव दिस। अगर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो शायद नेक्स्ट लेवल करीबन कुछ नेक्स्ट लेवल वो यहाँ तक कहीं पहुँच सकता है इस लेवल पे। आई विल एग्जिट देन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड please if you like my videos, do like and subscribe, because that will help me and motivate me to continue making more videos. There are very less new traders who make videos on YouTube जो अपनी गलतियां भी दिखाए इतनी और प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिखाए। तो इफ़ यू appreciate that, if you appreciate someone like me who's making videos like these with full transparency, मतलब एकदम क्लियरली ये बोल के कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं खुद सीख रहा हूँ, मैंने सीखा है, मैं नया नया ट्रेडर हूँ वगैरह वगैरह, गलतियाँ कर रहा हूँ, आपके सामने गलती करता हूँ। जो गलती शायद कोई नया ट्रेडर हो वो भी करे, लेकिन शायद मेरी गलतियाँ देख के वो थोड़ा संभल जाए और वैसी गलतियाँ ना करे। सो इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, प्लीज़ subscribe to my channel, like my videos, share them with anyone that you think it would help. That is going to be massive support from you guys. So thanks everyone, and I will see you again in the next video. This is Tradomaniac signing off.